नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के कर्मयोग अध्याय 3 के श्लोक 1 से 10 का आपको उच्चारण सुनाऊंगी। यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझसे यह भयानक युद्ध करने के लिए क्यों कहते हैं। आपकी अस्पष्ट सलाह से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निर्णायक रूप से वह एक मार्ग बताए जिससे मैं परम कल्याण प्राप्त कर सकूं। उसके उत्तर में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, हे निष्पाप, आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले 2 मार्ग पहले मेरे द्वारा बताए गए थे। ज्ञान का मार्ग उन लोगों के लिए जो चिंतन की ओर झुकते हैं और उन लोगों के लिए काम का मार्ग जो कर्म की ओर झुकते हैं। केवल कर्म से विरत रहने से कोई कर्म फलों से मुक्ति नहीं पा सकता, नहीं केवल शारीरिक त्याग से कोई ज्ञान की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है जो एक क्षण भी कर्म किए बिना न रह सके। दरअसल सभी प्राणी भौतिक प्रकृति से पैदा हुए अपने गुणों के आधार पर कार्य करने के लिए मजबूर है। जो लोग कर्म की बाहरी इंद्रियों को रोकते हैं जबकि मन में इंद्रिय विषयों पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, वे निश्चित रूप से खुद को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जो कर्मयोगी अपनी ज्ञान इंद्रियों को मन से नियंत्रित करते हैं और कर्म इंद्रियों को बिना आसक्ति के काम में लगाते हैं, वे निश्चित रूप से श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार तुम्हें अपने निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। क्रियाकलाप बंद करने से आपका शारीरिक निर्वाह भी संभव नहीं हो सकता। कार्य को परमेश्वर के लिए यज्ञ के रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा काम इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनता है। इसलिए हे कुंती के पुत्र, भगवान की संतुष्टि के लिए परिणामों से आसक्त हुए बिना अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा ने कर्तव्यों के साथ साथ मानव जाति का निर्माण किया और कहा, इन यज्ञों के प्रदर्शन में समृद्ध हो, क्योंकि वे तुम्हें वह सब प्रदान करेंगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। जय श्री कृष्ण। आगे के श्लोक मेरी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।